मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद। पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो न याद। मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद। पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो न याद। मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी ना दूसरी ओर। न्योछावर हो चुका तुम्हीं पर जीवन, यह मेरा चित चोर। मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी ना दूसरी ओर। न्योछावर हो चुका तुम्हीं पर जीवन, यह मेरा चित चोर। मरण समय मानस थल में रख मस्तक बंधु तुम्हारी गोद। निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से, मर जाऊंगी मैं अति मोद। मरण समय मानस थल में रख मस्तक बंधु तुम्हारी गोद। निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से, मर जाऊंगी मैं अति मोद। मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध। टूट नहीं सकता वह जहां न होती काम कलुष की गंध। मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध। टूट नहीं सकता वह जहां न होती काम कलुष की गंध। मिलो कभी मत नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद। प्रीतम कभी मत मिलना। सब साधनाओं का फल है प्रीतम का मिलन, और ये प्रेम बावरी कह रही है मत मिलना। क्या प्राप्त हो गया इसको ऐसा? अनन्य चिंतन, हृदय की बात कहते हैं हम। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये अक्षरशः ऐसी स्थिति होती है उपासक की, मान लेना। इसी स्थिति में
उस चिदानंद महामहिमा में अनंत अनंत लीला स्फुरित करने वाले प्रेम समुद्र का प्रादुर्भाव होता है। अनंत अनंत लीला। कहीं कोई स्थान ही नहीं बचता जहां वो ऐसी आकांक्षा कर सके कि प्रीतम नहीं मिलना चाहते और मिलन की चाह कर ले। बस प्रीतम की रुचि हमारी रुचि हो गई। इसी बहुत ही सूक्ष्म विषय है। कोई भी ऐसा हृदय नहीं जो अपने प्रीतम से मिलना ना चाहे। ये प्रेम बावरी कह रही ना मिलो कभी। ये जब कह रही है ना मिलो तब मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। पहुंचो कहे प्यारे तुम कभी ना मिलो। समझ रहे हो? प्रेम भाषा समझ रहे हो? सामने प्रीतम नजर आ रहे, उनसे करी कभी ना मिलो तुम, कभी मत मिलना। ये क्यों निकल रहा है? आपकी रुचि है, नहीं मिलना चाहते। अरे तो जीवन का लाभ है प्रीतम का मिलन। प्रीतम के अनन्य चिंतन में ऐसा महासुख है कि उसे और कुछ अब चाहिए नहीं। वो इसी चिंतन में डूबा हुआ है और प्रीतम के चिंतन में इतनी सामर्थ्य है कि प्रीतम रुक नहीं सकते। आप करके अनन्य चिंतन तो देखिए, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आप करिए अनन्य चिंतन, दृढ़ता लाइए हृदय में। प्रेम बावरी सखी कह रही है नहीं खबर लो, कभी मत खबर लेना कि आपकी कोई प्रेमिका आपका चिंतन करते हुए, आपका अनन्य भाव से आश्रय लिए हुए तड़प रही। कभी खबर मत लेना, कभी मत मिलना, कभी मेरे दुख सुख का चिंतन भी मत करना। नहीं दूंगी खबर आपको, कभी कभी नहीं कहूंगी हाँ नाथ मैं बहुत कष्ट में हूं, नहीं कहूंगी। प्रेम का बड़ा अद्भुत स्वरूप होता है। प्रीतम आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे भूल जाओ, मन से निकाल दो, आप स्वतंत्र हो। पर मैं अंतिम श्वास तक, जब तक चेतना रहेगी तब तक केवल आपका अनन्य चिंतन। बस आपकी स्वतंत्रता है। कभी याद मत करना, कभी खबर मत लेना, कभी मिलना मत। मेरा अंतिम समय हो तो भी मत आना। देख लो बेपरवाही, सब प्रायः विपरीत बोल रही प्रेम बावरी सखी। प्रायः भक्त की आकांक्षा करते हैं कि प्रभु जीवन भर जैसे व्यतीत हुआ, लेकिन जब मैं मर रहा हूं तो मेरे सामने आपकी माधुरी मूर्ति हो। ये कहती मत आना। पूर्ण रूप से भूलो, मन से मरने पर भी करो न याद आने की तो बात जाने दो। याद भी मत करना कि आपका कोई प्रेमी मर रहा है। हमें लगता है नाराज है क्या, ऐसा क्यों बोल रही है प्रेमी सखी, नाराज लगती है। बोले नहीं, उसको कुछ मिल गया है, कुछ ऐसा मिल गया है जो ऐसा बुलवा रहा है। क्या मिल गया है? रसमय अनन्य चिंतन। अब वो अपनी बात कही, मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी।
तुम कभी खबर मत लेना, कभी मिलना मत, कभी मेरे दुख सुख की चर्चा भी न सुनना, मरने की स्थिति में भी कभी तुम याद मत करना, मन से भी मुझे याद मत करना। और मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, और सुन लो, ताकूंगी न दूसरी ओर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इसी बड़ी बात के कारण मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसी बड़ी बात के कारण जान्यो संत अनंत समाना। इसी बड़ी बात के कारण तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। इसी बड़ी बात के कारण मैं भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। इसी बात के कारण नामे भक्ता प्रणश्यति। बहुत बड़ी बात है, इसको बैठालना है। आप देख लीजिएगा, आगे चल के आप खुद अनुभव करेंगे। बस अपना कर्तव्य है। जो ये सखी कह रही है, अगर उसकी बात ये ना सुनोगे तो ऊपर वाली बात को कोई समझ नहीं सकता। मैं पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, ताकूंगी न दूसरी ओर। न्योछावर हो चुका तुम्हीं पर जीवन ये मेरा चित चोर। ऐ चित चोर, ये मेरा जीवन सिर्फ आपके श्री चरणों में समर्पित हो चुका है। अब मेरे नेत्र कभी किसी और की ओर ताक नहीं सकते, किसी और की ओर। कि आप हमारी खबर नहीं ले रहे, आप हमसे मिल नहीं रहे, आप हमें भूल गए, कोई संकेत भी नहीं मिल रहा, कोई संदेश भी नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरा भजन, मेरी उपासना आप स्वीकार करते हैं कि नहीं, कहीं मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा। ये बात नहीं होती, ये संशय नहीं होता। उस महान महाभागवत के हृदय में ये बात इतनी जोर की होती है, इसी बेपरवाही में वो मगन रहता है। मैं एक क्षण के लिए भी कभी अन्य आश्रय नहीं लूंगा, अन्य चिंतन नहीं करूंगा, भूल कर भी दूसरी ओर ताकूंगा नहीं। जैसी भी तुम्हारी मौज हो वैसे तुम स्वतंत्र हो। मैं अपने उपासना साधन भजन का ये भाव नहीं रखता कि आप मेरे दुखों को मिटा दें, आप मेरे अनुकूल हो जाएं। नहीं नहीं, मैं आपके सदैव अनुकूल रहूंगा। आप जितना चाहो प्रतिकूलता का जाल बिछा दो, क्योंकि मैं न्योछावर हो चुका हूं, मैं समर्पित हो चुका हूं। आजीवन आपको, हमारे भजन को रोक सके ऐसी अब त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं, भगवान की भी सामर्थ्य नहीं। हमें रोक सके भगवान की भी सामर्थ्य। आप कहोगे क्यों? क्योंकि उनसे भी कुछ नहीं लेना। मिलो कभी मत, नहीं खबर लो, कभी न दो सुख दुख संवाद। पूर्ण रूप से भूलो मन से, मरने पर भी करो न याद। छूट है आपकी, तो अब आपसे क्या परवाह। आपका नाम, आपका मंत्र, आपका चिंतन, ये गुरुदेव ने जो दिया उसके बल से कह रहे हैं। ना ना, अब आपकी भी ये हमें जरूरत नहीं महाराज आप कोई कृपा नहीं कर रहे, कोई चमत्कार नहीं, कोई रोग निवारण नहीं, कोई दुख निवृत्ति नहीं, कोई खबर नहीं। हम हिल गए, आंधी आई प्रारब्ध क्यों हम हिल। नहीं, मत लो खबर।
आपका चिंतन है, आपका नाम है। हमारे पास राधा नाम है, कृष्ण नाम है, जो राधा और कृष्ण को अधीन करता है। श्यामा श्याम नाम है, राधा वल्लभ नाम है, जो युगल को अधीन करता है। हमें जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो उपासना दे, आप किसी के सामर्थ्य नहीं कि उसे बदल सके। ये निश्चय है, ताकूंगी न दूसरी ओर, यहां चूक जाते हैं, चूक जाते हैं। बहुत सूक्ष्म विषय है। जहां कोई आवश्यकता हुई, मानो भयंकर दुख की परिस्थिति आई, तो हम चाह कर बैठते हैं। डॉक्टर कोई, सहायक कोई, कोई तो चूक नहीं। हमें नहीं जरूरत है न डॉक्टर की, न सहायक की, न औषधि की। शरणागत का सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित है। प्रेरित कर रहे हो बार बार, डॉक्टर बन के आते हो बार बार, औषधि देते हो, आपकी गरज, हमें नहीं। चिंतन रूपी रस में वो डूबा हुआ है, वो बेपरवाह। पहुंचो, जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंचोगे, इसको नहीं पकड़ोगे, तब तक ये रोना धोना लगा रहेगा। हे नाथ बचाओ, कृपा करो, दया करो। अच्छा है, लेकिन वृंदावन रसास्वादन के लिए एक भूमिका है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर इनका प्रवेश नहीं है, दुखों सुखों का, कि वो आपको ऐसी दैन्य स्थिति ला दें कि अन्य की बात क्या, प्रभु से भी मांगने की चाह पैदा कर दे। ऐसी नहीं हो सकती। तो क्या ऐसी स्थिति है कि तुम चाहते हो कि मरने के समय भी, अगर प्रभु की इच्छा है नहीं आने की, तो ना आए? क्या है क्या आपके अंदर? तो कह रहे मरण समय मानस थल में रख मस्तक बंधु तुम्हारी गोद, निरख तुम्हें अपलक नेत्रों से, मर जाऊंगी मैं अति मोद। आपके चिंतन में ऐसी महिमामयी सामर्थ्य देखी कि आप बिछुरते ही नहीं हैं। जैसे जैसे गाढ़ चिंतन होता जाता है, बहुत महिमामय शब्द है, बहुत महिमामय चिंतन। बार बार अपने प्रीतम का चिंतन देखना। ऐसी रूप माधुरी आएगी, ऐसी झांकियां आएंगी, मोद में आप उन्मत्त हो जाएंगे। वो बावरी प्रेम सखी कहती है कि मैं निरंतर चिंतन के प्रभाव से आपको अपने हृदय में बांध लिया है, तो मैं अपने हृदय विहारी की ही गोद में सर रखकर प्राण त्याग दूंगी। चिंतन करते हुए ये स्वतंत्र, बहुत महिमामय एकांतिक प्रेम है। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत नेम कछ परसत नाही। अब इसमें क्या आवश्यकता, किसकी आवश्यकता है? आप चिंतन तो कीजिए, रोम रोम वैराग्यवान हो जाएगा। रोम रोम से जगत का जो आसक्ति महत्व राग है नष्ट हो जाएगा। बार बार ऐसे थोड़ी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे अनन्यस चिंत्यन्तो माम, ऐसे थोड़ी बोल रहे। तुम केवल मेरा चिंतन करो, योगक्षेम की भी परवाह छोड़ दो, केवल मेरा चिंतन करो।
मरने पर भी सदा रहेगा मेरा तुमसे प्रिय संबंध, टूट नहीं सकता वह जहां न होती काम कलुष की गंध। जब तक कामनाओं की कलुषता है, कामनाओं की गंध है, तभी तक हमारा चिंतन टूटता है। यदि हमारे अंदर से कामनाएं नष्ट हो जाए तो शरीर बदल भले भी जाए, लेकिन चिंतन नहीं बदल सकता। शरीर बदल जाए पर चिंतन नहीं बदल सकता, और जब चिंतन नहीं बदलता है तो ये बदलने और मिलने का कुछ भी अनुभव नहीं होता। चिंतन चल रहा है, कब बेहोश हो गए जिससे पता नहीं चला। चिंतन चल रहा है तो जब होश हुआ तो उसी चिंतन में। तो ये लंबी बेहोशी को अगला जन्म समझिए, कोई कष्ट नहीं होता। इसलिए भक्त ये नहीं कहता कि अब मेरा जन्म ना हो, कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म उपचार, जन्म जन्म जे जोनि जन्मों, बार बार। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। जन्म मरण में महान दुख होता है, लेकिन भक्तजन कह रहे हैं कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, हमारा आपका प्रेम अखंड है, अखंड ही रहेगा। क्योंकि जो खंडित करने वाला है वो कामना है। कामना की कलुषता की गंध भी हृदय में नहीं। अब क्या परवाह, तभी कहते हैं विभेम कैवल्यता, मुझे मोक्ष से भय लगता है। नहीं, आपकी मौज है तो बार बार शरीर दो, बार बार आपका चिंतन, आपकी सेवा, आपका लीला गायन, आपके चरित्रों का गायन करके नाचूंगा, कूदूंगा। तो बोले मरने के समय तो भयानक दुख होता है उनको जो मरने के लिए पैदा होते हैं। मरने के लिए पैदा होते, न हम पैदा हुए न मरेंगे, हम तो प्रभु के चिंतन में हैं प्रतिपल। रोज करो अभ्यास। जागृत जन्म है, सुषुप्ति मरण है। जो इसकी संधि है, सदैव भगवत चिंतन में रहो, जागृत में, शयन में, सुषुप्ति में। तो आप देखो फिर राधा पदाब्ज छटा, जब आप देख रहे हैं कि राधा पदाब्ज छटा तो कौन अनुभव करे, जागृत में है कि शयन में है। अब हम बैठे लीला चिंतन कर रहे, शयन की है, लीला चल रही है, तो ये निर्णय करना मुश्किल है कि हम जागृत में हैं कि शयन में। उसे खुद पता नहीं कुछ रात दिवस का। जो जागृत में बैठे देख रहे, वही स्वप्न में देख रहे, वही सुसुप्त में चल रहा। तो निशिदेव से जानत नाही सजनी, सजनी को पता ही नहीं कि दिन चल रहा है कि रात चल रहा है। क्योंकि रात दिन का चिंतन हो तब पता चले ना। चिंतन रात दिन तो उनका चल रहा है जो उनके आराध्य देव हैं। ठीक ऐसे ही जन्म मृत्यु का कोई फर्क नहीं। पता नहीं कुछ रात दिवस का, तो पता नहीं कुछ जन्म मृत्यु का, कब क्या कैसा। हमारी एक एक वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में समर्पित हो जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना है। जब शरणागति की चर्चा होती है, प्रायः महापुरुषों के शब्द हैं, शरणागत को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। शरणागति अपने आप में पूर्ण है। बस आप शरण की आज्ञा के अनुसार चलें, मनमानी न करें, सब शरणागति से हो जाएगा। समझ पाए क्या कह गए? कहीं भी सुन लेना ये शब्द, किसी भी महापुरुष के अमृतमय वचनों में इस शब्द को सुन लेना, शरणागति पूर्ण है।
शरणागत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। शरणागत में स्वयं दिव्य स्थितियां जागृत हो जाती। बस आप प्रभु की शरण में हो जाइए और उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। इतने में तो सारे शास्त्र हैं। आज्ञा के अनुसार चलिए, मनमानी मत कीजिए, बस तो कुछ करिए मत। समझ, ये संतों की भाषा है, महापुरुषों की भाषा है। हाँ, आप में जितनी सामर्थ्य है आप उसे आज्ञा पालन में लगा दीजिए, प्रयासरत रहिए। उसे व्याख्या करके बता रहे हम, प्रयासरत रहिए। कहीं कोई भी चेष्टा आपसे अपने शरण के प्रतिकूल न हो जाए, उनकी आज्ञा के अनुसार हो, ये आपका प्रयास यहां खर्चा हो। और अगर आपने कहीं ऐसा मान लिया कि शरणागति से सब कुछ हो जाता है, शरणागत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रमाद स्थिति घेर लेगी, क्योंकि आप समझ नहीं पाए, पूरी सही दवा नहीं ले पाए। पूरा सांगोपांग अनुपान के सहित औषधि लो, रोग दूर हो जाएगा। शरणागत वही है जो शरण की आज्ञा के अनुसार चले, और शरण की आज्ञा गीता भागवत जितने शास्त्र हैं सब, जो सिद्धांत है उसके अनुसार आपका प्रयास, एक एक क्षण आपकी वृत्ति प्रभु के चरणों में अर्पित होती जाए। प्रेमी भागवत क्या अर्पित करते हैं? वृत्ति। जो बहिर्मुख समर्पण है होना चाहिए, जो आप बाहर माने हुए वो भी समर्पित करो। लेकिन अगर आपकी वृत्ति समर्पित नहीं है तो बाहर समर्पण करने पर भी कोसोगे। ठाकुर जी को 51,000 का भोग लगाया, 51,000 का, बिहारी जी ने सुना नहीं सुना, ये बना रहेगा सब। और वृत्ति समर्पित कर दी तो बिहारी जी कहेंगे कि ये सुनता नहीं है, बहुत अलबेला है। हम कहते हैं कि कोई हमारी सेवा स्वीकार कर ले, लेकिन जाहे न चाहे कबो कुछ। वृत्ति समर्पित हो गई। चाहिए कि इनको वृत्तियों को, और वृत्ति ही समर्पित हो गई तो अचाह हो गया। कैसी रस्म स्थिति, कुछ चाहिए ही नहीं। एक एक वृत्ति प्रभु के चरणों में समर्पित करें।